प्यारे बच्चों, पीछे हमने अलंकार और उसकी परिभाषा करवाई। आज हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से उसे स्पष्ट करेंगे और आप अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा अलंकार क्या नाम है और क्या उसकी पहचान है। हम यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले आपको पता है अलंकार क्या होते हैं। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। हम कुछ उदाहरण देते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे, एक उदाहरण है, प्रसिद्ध है, जो चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ पर च च की आवृत्ति आने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, सावन के बादलों से उसकी आंखें बरसने लगी। यहाँ पर बादलों से उसकी आंखें, अर्थात बादल कैसे होते हैं? काले। तो काले बादलों जैसी आंखें, तो यहाँ समानता बताई गई और बोधक चिन्ह है सा से सी। सम सदृश आ जाए, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार। जहाँ समानता हो, उपमेय में उपमान की समानता हो और उसके साथ योजक आ जाएं, सा से सम सदृश समान, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब और उदाहरण दीजिए। देखिए, वर को छोड़ और वर ले लो। यहाँ 2 बार वर आया है। वर का अर्थ चुनना भी होता है, वर का अर्थ दूल्हा भी होता है। इस कारण से जब एक शब्द कई बार प्रयोग हो और उसके कई अर्थ निकले, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कई उदाहरण और देंगे आपको। हम देखिए कि सुरभित सुमन, सुंदर सुखद सुमन, यानी स की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और भी उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम, रह की आवृत्ति आ गई, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। फिर है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। इसके अतिरिक्त हम कुछ और उदाहरण रखते हैं। कह कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर देखिए, यहाँ बेनी बेनी और रति रति के कई कई अर्थ निकल रहे हैं और जितनी बार प्रयोग हो रहे हैं उतनी बार अगर अलग अर्थ निकले तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार। तो यहाँ पर बेनी, एक बेनी कवि है और दूसरा वेणी के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात चोटी के लिए। इसी प्रकार से और उदाहरण देख लीजिए यमक के। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा घटा 2 बार प्रयोग हुआ। एक का घटा बादल होता है और दूसरा घटा कम हो जाना। इस कारण से 2 बार प्रयोग हुआ शब्द और दोनों ही बार अलग अर्थ दिया, तो वहाँ पर हो गया यमक अलंकार। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है। एक, कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब कनक का अर्थ सोना और दतूरा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। वह 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। या 3 बेर का अर्थ होगा 3 बार और 3 बेर का अर्थ 3 बेर के फल। तो यहाँ भी यमक अलंकार है। कुछ प्रसिद्ध अलंकार के इसके जो यमक के उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। उर्वशी का मतलब है उर में बसने वाली और उर्वशी का मतलब है अप्सरा। इस कारण से 2 अर्थ निकले, 2 बार प्रयोग हुआ, तो यमक अलंकार। अब हम श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरण लेते हैं।
चरण धरत चिता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चहु और सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि व बिचारी चोर। जो तीन आदमी हैं, कवि व बिचारी और चोर, किस चीज़ को ढूंढते हैं? सुवरन। यहाँ सुवरन के दो अर्थ हैं, स्वर्ण भी है, सोना भी है, और सुंदर वर्ण भी है, यानी सुंदर रंग भी है। इस कारण से शब्द एक बार प्रयोग हो और कई अर्थ निकले, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। और उदाहरण देखिए, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। अब यहाँ कलियाँ का अर्थ क्या है? कली का अर्थ खुशी से भी होता है और कली का अर्थ फूल की कली से भी है। मधुवन का अर्थ जीवन से भी होता है और बगीचे से भी होता है। इसलिए एक बार प्रयोग होकर के शब्द कई अर्थ देता, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। अब उदाहरणों की बात करते हैं और देख लीजिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब यह बारे का मतलब है बचपन से भी है और जलाने से भी, और बड़े का अर्थ होता है यहाँ बड़ा होना भी है और बुझाना भी है। इस कारण से दो दो अर्थ निकले तो क्या हो गया? श्लेष अलंकार। फिर आप देखेंगे उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं। चंद्रमा सा सुंदर मुख, तो समानता दिखाई गई सुंदरता की चंद्रमा के साथ। फिर है आपका, और उदाहरण ले सकते हैं आप, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि क्या हुआ? हरि के जो चरण हैं वो कोमल हैं। कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। और रूपक अलंकार में आप देखेंगे कि रूपक में आरोप लगा दिया जाता है उपमेय के ऊपर उपमान का, यानी कि जैसे ज्यों का त्यों हो। आप और उदाहरण ले सकते हैं। ये देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। यहाँ पर बताया गया कि माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। यहाँ श्री कृष्ण कहता है चंद्रमा को क्या बता दिया? खिलौना, खिलौने का आरोप लगा दिया, तो रूपक अलंकार हो गया। चरण कमल वंदो हरिराई, हरि के चरण कैसे हैं? कमल के समान, अत्यधिक समानता होने के कारण आरोप लग गया, तो रूपक अलंकार हो गया। फिर है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण रखता हूँ, जहाँ पर पहचान होती है मानो जानो जनु ज्यों। ये शब्द मिले यो बोधक, तो समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, सोहत ओढ़ पीत पट, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर सोहत यानी सुंदर लगता है, ओढ़े पीत पीले वस्त्र ओढ़ करके, श्याम है, सलोने काले शरीर में सुशोभित हो रहा है, यानी काला और पीला। कैसा लगता है? मानो नीलमणि शैल, यानी जैसे पर्वत पर नीलमणि हो और उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से प्रभात हो गया हो, यानी काला और पीला मिल करके। इस कारण से कवि को लगा कि यहाँ पर सुंदरता समानता है, पर्वत के ऊपर नीलमणि की और उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिर रही हों। लेकिन एक संभावना है, मानो कहा, मनहु कहा। जब समानता के साथ संभावना हो तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा। और देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ जयद्रथ वध के लिए क्या है? अर्जुन का शरीर क्रोध से कांपने लगा, जैसे सोया हुआ सागर हवा के झोंके से जाग उठता है, उसमें गतिशीलता आ जाती है।
मानवीकरण के कुछ अलंकार के उदाहरण देता हूँ मैं आपको। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब लतिका को, बेल को क्या बताया? एक नागरी, एक स्त्री के समान बताया गया, जो मधु मुकुल यानी कलियों को मधु से भर कर के ले आई है और रस से भर कर के ले आई है। और कैसी है वो? गागरी है, यानी कि एक मटकी भरी हुई है। मेघ आए बंठन के संवर के, यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। फिर है दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अर्थात जो संध्या रूपी सुंदरी है वह धीरे धीरे आसमान से धरती पर उतर रही है। और आसमान कैसा है? मेघमय है, बादलों से युक्त है। अतिशोक्ति अलंकार में आप बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसी प्रकार से आगे दरिया पड़ी पार अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। यानी जो चेतक था तब तक उस पार हो गया जब तक कि राणा ने सोचा भी नहीं था। तो ये भी एक कल्पना है, अतिशोक्ति है। इस कारण से अतिशोक्ति अलंकार है। हम और भी उदाहरण दे सकते हैं अन्योक्ति के। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत शब्दों का वर्णन किया जाता है, यानी संकेत होता है इसमें। कुछ उदाहरण और देखिए, बताना है आपको। पाहुन जो आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बंठन के संवर के। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। फिर है आपका पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर मानो जानो जहाँ जाए उत्प्रेक्ष अलंकार। कुछ उदाहरण और द्रष्टव्य हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा हुआ? अनुप्रास। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। यह हाय फूल सी कोमल, यहाँ कोमलता में समानता है बच्ची के साथ, इसलिए उपमा अलंकार। तो इस प्रकार से हमने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है कि अलंकार किस प्रकार, क्या पहचान होती है और किस प्रकार से इनको छाटा जा सकता है, इनका नाम लिखा जा सकता है। एक आध और देख लीजिए। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसने कथन में मौन वाणी ने लिया। तो यहाँ पर क्या है? अलंकार छाटना आपको। श्रम करें कुछ, फिर भी हम बता दें। यहाँ पर यमक अलंकार था, और देख लीजिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरे होए। यहाँ पर रहीम ने कुल के, कपूत की और दीपक की एक ही गति बताई है। जितना बढ़ता है उतना ही अंधेरा होता है। दीपक को बढ़ाने से यानी बंद कर देने से अंधेरा होता है, और कपूत बड़ा होता है तो अंधेरा होता है। तो बढ़ने का अर्थ यहाँ पर है क्या है? श्लेष अलंकार है। और पहले में एक बार सुधार करेंगे। जिस वीरता से शत्रु का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौनवाणी ने लिया। यहाँ पर अतिशयोक्ति है। इस प्रकार आप और भी ज़्यादा उदाहरण ले सकते हैं। गोपी पद पंकज पावन की रज। पद पंकज में क्या हुआ? रूपक अलंकार हो गया।
गुणी गुणी सब कह कहें, निर्गुण गुणी न होत। यानी यहाँ पर भी यमक अलंकार है। जुड़ गई जैसे दिशाएं, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नील जल में या कि किसी ने गोर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। तो यहाँ पर जो सितारों की परछाई है उसमें मानवीकरण दिखाया गया है। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई। भवबाधा कहीं कहीं पर क्या है, अनुप्रास की छटा है। चमक गई चपला चमचम, यह पुनरुक्ति अलंकार है। नर की अरु नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ पर नर की और नल की एक ही गति होती है। जितना नीचे होता है उतनी ही उसकी उन्नति होती है, उतना ही ज़्यादा विकास होता है। तो ये क्या है, श्लेष अलंकार है। इस प्रकार आपने सुना, बहुत से उदाहरण देखे, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। धन्यवाद।